जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं एबीएन न्यूज। अनीता विश्वकर्मा के विपक्षियों ने ही किया 400 पार का प्रचार। डीएम सिंह गहरवार। लोकसभा चुनाव 2024 के खत्म होते ही लोगों में 4 जून को होने वाली मतगणना को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म होने के साथ ही राजनीति से जुड़े छोटे बड़े पदों पर मौजूद कार्यकर्ताओं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, सभी में कशमकश की स्थिति देखी जा सकती है। एक तरफ जहां एग्जिट पोल के नतीजे को देखकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल देखा जा रहा है, वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं में भी उत्साह नजर आ रहा है। इंडिया गठबंधन के तमाम बड़े नेता दावा करते नजर आ रहे हैं कि एग्जिट पोल की रिपोर्ट बिल्कुल गलत है और नतीजा इसके ठीक उल्टा आने वाला है। खैर, अब चुनाव में भाग्य आजमाने वाले प्रत्याशियों को आज की रात करवटें बदलते रहे सारी रात हम, चुनाव की कसम और एक रात की अब कहानी है सारी। यही रात अंतिम, यही रात भारी, जैसे गीतों के साथ ही बितानी पड़ेगी। बात अगर लोकसभा सीट भदोही प्रतापपुर की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक के रूप में नजर आने वाले जनपद भदोही के राजनीतिक क्षेत्र में युवाओं के आदर्श और आज की राजनीति में जिन्हें उभरता हुआ सितारा कहा जा सकता है, एक ऐसा युवा चेहरा जो जनता दल यू के प्रदेश प्रधान महासचिव व प्रदेश सह प्रवक्ता है। डीएम सिंह गहरवार ने होने वाली मतगणना को लेकर क्या कुछ कहा, सुनने के लिए आइए रुख करते हैं भदोही की ओर। देखते हैं राष्ट्र की बात राजेश तिवारी के साथ। जी, डीएम सिंह गहरवार जी, सबसे पहले तो आपको नमस्कार। धन्यवाद। जैसा कि भाई चुनाव, लोकसभा का चुनाव चल रहा था, चुनाव का दौर भी खत्म हो गया है और काफ़ी बढ़ चढ़ के आपने भी चुनाव में हिस्सा लिए हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आप स्टार प्रचारक के रूप में नज़र आए हैं भदोही जनपद में। काफ़ी क्षेत्र का भ्रमण भी आपने किया है। तो कल 4 तारीख है, गणना का दिन है, अंतिम फैसले का, जैसे कहते हैं यही रात अंतिम, यही रात भारी। तो गणना को लेकर के क्या कहना चाहते हैं? देखिए, गणना के विषय में जनता का जनमत ये वोटिंग के दिन ही परिसिद्ध हो चुका था। गणना एक औपचारिकता है। लोकतंत्र के रक्षा के लिए जिस प्रकार से भदोही की जनता सहित पूर्वांचल की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है, मतदान किया है, और कहीं न कहीं यह प्रतीत भी होता है कि जनता के बीच में, जनता के लिए, जनता का जो उत्साह मतदान के लिए दिखा है, ये अपेक्षाकृत बढ़ा है। उससे गणना का रिजल्ट भी इलेक्शन के बाद मालूम हो गया था, वोटिंग के बाद, कि सरकार पुनः नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बन रही है। विपक्ष की माने तो उनका कहना है कि एग्जिट पोल जो दिखाया जा रहा है, जैसा कि अखिलेश यादव जी ने अभी कहा कि एग्जिट पोल जो दिखाया जा रहा है, इसकी स्क्रिप्ट 1 महीने पहले ही लिखी जा चुकी थी, दिखाया अब जा रहा है। क्या मतलब निकलता है इनके कहने का? देखिए, एग्जिट पोल, वो वास्तव में विपक्ष तो ये जान ही रहा है कि उनके लिए एग्जिट यानी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। वो आज से ही नहीं, बहुत पहले से, 1 महीने पहले से स्क्रिप्ट नहीं तैयार है। ये नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में 2014 के बाद बनी सरकार, 14 में बनी सरकार के बाद से यह स्क्रिप्ट लिखा जा चुका है कि यह देश अब राष्ट्रवाद और विकासवाद पर काम करेगा, और मतदान भी उसी पर हुआ है। तो एग्जिट पोल ये मात्र बाहर का रास्ता, एग्जिट यानी बाहर होता है, बाहर का रास्ता विपक्ष को दिखाने के लिए यह स्क्रिप्ट 5 साल 10 साल पहले ही तैयार हो चुकी है, जिसका रिजल्ट कल आ जाएगा और सामने दिखेगा भी कि हम 400 पार का सीट जीत करके हम सरकार बना रहे हैं। 400 पार के नारे पर बड़ा संदेह जताया जा रहा है। तो जिसे कह रहे हैं कि 400 पार, ये 400 पार का नारा आप लोगों का जो पहले दे दिया गया है, इसी पर विपक्ष पगलाया है कि मतलब ये पहले कह कैसे दिए ये लोग? इन लोगों ने 400 पार का नारा चुनाव के पहले ही इन लोगों ने कैसे कह दिया, और अब आप लोग दावा कर रहे हैं कि 400 पार हम हो रहे हैं? देखिए, हमारे 400 पार के सीट जिताने में सबसे बड़ी भूमिका विपक्ष की ही रही है।
कारण ये है कि अगर हम अपने इलेक्शन कैंपेनिंग में 2 बार 400 पार कहते थे तो विपक्ष 8 बार 400 पार कहता था जी। तो हमारी कैंपेनिंग तो विपक्ष ने किया है, तो हम तो 400 पार की सीट पा ही रहे हैं। जिस इलेक्शन में विपक्ष सहयोगी हो कैंपेनिंग में, भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी का प्रचार विपक्ष के लीडर कर रहे थे। सभी आप देखिएगा, चाहे अखिलेश जी की रैली लगी हो, चाहे राहुल जी की रैली लगी हो, अपने रैली में वो 400 पार का नारा एक बार जरूर देते थे। तो वो अपने कार्यकर्ताओं को भी बताते थे कि इस बार पुनः भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार 400 पार सीट जीत करके बना रही है। ये वो ही कैंपेनिंग करते थे। हम लोगों ने क्या कहा? हम लोगों ने एक बार नारा दिया और विपक्ष ने 1000 बार नारा दिया 400 पार। मतलब ये 400 पार का नारा जादुई नारा माना जाए कि पक्ष और विपक्ष दोनों मिलके इस। देखिए, विपक्ष इस विषय पे परेशान थी कि इनका 400 पार न हो। वो अपना सरकार बनाने के चक्कर में थोड़ी पड़ी है, वो इस चक्कर में पड़े विपक्ष के लोग, विपक्ष के लीडर, कि इनका 400 पार न हो। वो 400 से कम करने के चक्कर में, वो 399 के चक्कर में पड़े। तो मतलब ये माना जाए कि 400 पार का नारा देकर के आप लोग बहुमत सिद्ध कर। आप भ्रमित रहिए, आप हमारा प्रचार करिए, आप ही सबसे बड़े हमारे प्रचारक रहे। हम तो पिछली बार के आपके बाइट में आपके चैनल पे कहे थे कि हमारे एनडीए गठबंधन के सबसे बड़े स्टार प्रचारक राहुल गांधी जी हैं, उन्होंने ही प्रचार किया 400 पार का। तो हम 400 पार सीट पा रहे हैं। डीएम सिंह जी, शिवपाल जी का एक बयान आया है, उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को कहा है कि हतोत्साहित ना हो एग्जिट पोल देख के। गठबंधन कल गणना के बाद सरकार बनाने जा रही है, क्या कहना चाहते हैं इस पर? वो खुद हतोत्साहित ना हो, क्योंकि उनका बेटा खुद चुनाव हार रहा है। वो दूसरे को क्या संदेश देंगे? अपने कार्यकर्ताओं को सांत्वना देने से बढ़िया है कि आप खुद को दीजिए कि आपका बेटा चुनाव हार रहा है, आप जहां से लड़ाए थे। तो सांत्वना तो उन्हें खुद को देना चाहिए। जैसे विपक्ष के लोगों का भी यहाँ के जो, जहाँ भदोही की बात की जाए तो भदोही में जो आपके विपक्षी लोग हैं, जो विपक्ष से गठबंधन के कार्यकर्ता थे, उनका कहना है कि यहाँ जौनपुर, प्रयागराज और भदोही, मिर्ज़ापुर, ऐसे मतलब बनारस से सटे हुए इर्द गिर्द के तमाम ऐसे सीट हैं जो सीट भाजपा के हाथ से निकल चुकी है। इस तरह का दावा किया जा रहा है। देखिए, फेसबुक पे इनके कार्यकर्ता बहुत काम करते हैं, तो फेसबुक पोस्ट के माध्यम से अगर माना जाए तो ये सरकार अपना फेसबुक पे बना चुके हैं। और बाकी जमीनी हकीकत तो कल आपको मालूम पड़ ही जाएगा। विपक्ष भी अभी इंडिया गठबंधन का बैठक था, सभी गणमान्य नेता वहाँ उपस्थित थे। सबके चेहरे के आप प्रदर्शन को आपने देखा होगा कि जिस प्रकार का उनकी मायूसी बता रही थी कि इस बार पुनः हमें बर्दाश्त करना पड़ेगा, और स्वभावतः उनको बर्दाश्त करना पड़ेगा, और फिर से वो एग्जिट होकर के ही रहेंगे सरकार से। जैसा कि केजरीवाल जी ने एक बार कहा था कि इधर मोदी जी अगर शपथ ले रहे हैं तो योगी जी को उत्तर प्रदेश से हटना पड़ेगा। तो कितनी सच्चाई उनकी बातों में लगता है? पहले वो अपना सीट बचाएं, वो दूसरे के चक्कर में कहने की आवश्यकता नहीं है। कारण ये है कि हटादार व्यक्ति के खिलाफ नहीं होता, वो बेईमानों के खिलाफ होता है। जो घोटालेबाज होते हैं वो इस प्रकार का बयान जरूर देंगे। जैसा कि जेल से जब वो छूट के आए थे जमानत पे 20 दिन के कैंपेन करने के लिए, तो उन्होंने एक बात कही थी कि हम 2 तारीख को वापस जेल जाएंगे, 4 को गणना होगी और 5 को हम पुनः वापस आ जाएंगे। और परसों के और कल और परसों के बयान में उन्होंने कहा कि अब मैं 2 तारीख को मैं जा रहा हूं, अब पता नहीं कितने दिन तक वापस आएंगे, तो अब क्या होगा हमारे साथ, अब हमको कितने दिनों तक रखेंगे ये लोग। तो इसे किस रूप में लेना चाहिए? मतलब देखिए, आपने कहा ना कि लोगों ने ये कहा, विपक्ष वालों ने, कि ये जैसे अखिलेश जी ने ट्वीट किया है कि दैट्स अ क्रोनोलॉजी ऑफ बीजेपी, एग्जिट पोल दैट्स अ क्रोनोलॉजी है। नहीं, ये क्रोनोलॉजी नहीं है, ये आइडियोलॉजी है बीजेपी की। ये आइडियोलॉजी पे हम लोग काम करते हैं, और जनता ने उसे एक्सेप्ट किया है। और जनता ने पूर्ण बहुमत की सरकार 14 में बनाई, 19 में बनाई, और 24 में भी पूर्ण बहुमत नहीं, प्रचंड बहुमत की सरकार फिर से बना रही है। तो कहीं ना कहीं आप लोग क्रोनोलॉजी पे काम करते हैं, हम लोग आइडियोलॉजी पे काम करते हैं। और आप देखिए कि केजरीवाल जी कहेंगे ही ना कि वो चूंकि जानते हैं, वो जब अतिशयोक्ति में उड़ रहे थे तो उन्हें लगा कि 2 को जाएंगे तो 5 को हम सरकार बना करके वापस आएंगे। अब उनका बयान से यह सिद्ध हो गया कि सरकार उनकी नहीं बन रही है,
और सरकार तो छोड़िए, वो तो मजबूत विपक्ष में भी नहीं रहेंगे। मतलब एग्जिट पोल से पहले उनका एग्जिट पोल आ गया। वो उनका एग्जिट पोल खुद ही, हमने कहा ना कि हमारे प्रचारक और हमारे विचारक वो विपक्ष के लीडर ही रहे हैं, वो खुद ही बता रहे हैं कि हम सरकार में पुनः आ रहे हैं। लेकिन डीएम सिंह जी, एक सबसे बड़ी बात, एक चीज़ हम आपसे जानना चाहते हैं कि अभी हाल ही में देखा गया है कि विधानसभा चुनाव हुआ है 3 राज्यों में, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। एग्जिट पोल को अगर माना जाए तो एग्जिट पोल के हिसाब से ये तीनों जगह के रिजल्ट बिल्कुल भिन्न आए हैं, बिल्कुल बदल के आए हैं। जो एग्जिट पोल ने दिखाया वो हुआ नहीं। तो ये कैसे माना जाए कि जो अभी एग्जिट पोल दिखा रहा है वो आगे कल चल के होने वाला है? देखिए, एग्जिट पोल जनता की मेंटेलिटी को सिद्ध करता है। जब जनता किसी चीज को बताती है तब एग्जिट पोल एग्जैक्ट बताया जा सकता है। जहां की जनता अपना मुंह नहीं खोलती, वो गुप्त मतदान करके वो केवल शांत हो जाते हैं, तो वो वहां का एग्जिट पोल ठीक नहीं आता। उत्तर प्रदेश का एग्जिट पोल पहले भी बताया था, अब भी बता रहे हैं, हम फिर से पूर्ण बहुमत में आ रहे हैं। आप देखिएगा कि जहां की जनता अपनी मनोभाव को व्यक्त कर ले, वहां का एग्जिट पोल सही आता है। पूरा उत्तर प्रदेश से आप कितनी सीटें ले रहे हैं? उत्तर प्रदेश में हम 75 सीटें जीतेंगे इस बार। 75 सीटें जीत रहे हैं, लेकिन एग्जिट पोल में तो 62 से 65 ही दिखा रहा है। अरे भाई, एग्जिट पोल में तो ये भी बता रहा है कि हम 80 सीट जीत रहे हैं, तो अलग अलग चैनल वाले तो अलग अलग दिखा रहे हैं। रही बात कि हम 75 सीट इसलिए जीतेंगे क्योंकि 5 हम कह सकते हैं कि अपना सहयोगी बनाने के लिए जो हमारे प्रचारक रहे हैं, उन प्रचारकों के लिए हम स्थान छोड़ रहे हैं। जैसे कि ये माना जाए कि आप प्रचंड बहुमत की बात कर रहे हैं कि प्रचंड बहुमत से हमारी सरकार बनने जा रही है, तो प्रचंड बहुमत में से कितनी सीटें विपक्ष को आप दे रहे हैं? देखिए, 100 सीट पे सीमित रहेंगे, 100 सीट से भी कम इनका होगा। और सरकार हमारी बन रही है, ये देश की जनता कह रही है और विपक्ष खुद कह रहा है। 100 सीट से भी कम ये लोग रहेंगे। कारण ये है कि देखिए, जनता नेता की मानसिकता को समझती है, और जिस बारात का दूल्हा न हो उस बारात में कोई जाना पसंद नहीं करता। और बिना दूल्हे के, हमने अपना बयान भी दिया था कि बिना दूल्हे के बारात में जाने वाले व्यक्ति बाराती मारे जाते हैं, ये हुआ भी है। तो प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो इंडिया गठबंधन के पास कोई अपना दूल्हा नहीं, कोई अपना लीडर नहीं है, तो जनता भी ये समझती है ना कि हम किसके हाथ में नेतृत्व दे रहे हैं। अगर इंडिया गठबंधन को वो वोट भी करते हैं तो किसको? अब ये इलेक्शन नहीं, मतलब 2014 से जो इलेक्शन हुआ है वो व्यक्ति विशेष पे हुआ है और व्यक्तित्व पे हुआ है निर्वाचन। लोगों ने अपना प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रधानमंत्री का किया है। लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्टेड नहीं कर रहे हैं, बल्कि देश का प्राइम मिनिस्टर लोग इलेक्टेड कर रहे हैं। और वो ये जानते हैं कि हमारा पावर हाउस सही होगा तो हमारा ट्रांसफार्मर भी सही होगा और हमारे घर का खंभा भी सही होगा जहां से हम बिजली कनेक्शन लेते हैं। तो लोग पावर हाउस का इलेक्शन कर रहे हैं और इनके पास अपना कोई पावर हाउस नहीं है। ये किसको अपना लीडर बनाते, किसको अपना पीएम का चेहरा बनाते? ये भी आपके ही पावर हाउस को अपना पावर हाउस मानेंगे? स्वभावतः ये अगर इनकी भी सरकार, पहली चीज तो नहीं बनेगी, अगर इनकी भी सरकार बननी होती तो ये हमारे ही पीएम का नाम लेकर के बनते और हमारे ही प्रधानमंत्री को ये अपना स्टार प्रचारक बनाते। तो भी कम आशा है कि ये दरअसल जनता ये समझ चुकी है कि जहां नेतृत्व विहीन वो व्यक्तित्व न हो कोई, वहां हमें वोट देने से कोई मतलब नहीं है। जैसा कि अभी कुछ ही दिन पहले आप ही के पीएम के द्वारा या आप ही की पार्टी के द्वारा एक नियम लागू किया गया था, जिस तरह बताया गया था कि 75 वर्ष की उम्र के बाद, जैसे आडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी जी, ऐसे कई लोगों को जो है पार्टी से 75 वर्ष का हवाला देते हुए उन्हें पार्टी से बाहर रखा गया। तो आने वाले 2025 में मोदी जी भी 75 वर्ष पूर्ण कर रहे हैं, तो क्या उन्हें भी पार्टी से? देखिए, जो पार्टी का डायरेक्शन है ये पार्टी शेर से नेतृत्व वो करेगी, निर्णय लेगी। और दूसरी बात कि इलेक्शन नरेंद्र भाई मोदी का हुआ है। अगर हमारा पीएम 80 वर्ष की उम्र में भी उतनी ऊर्जा के साथ काम कर रहा है तो हम तो चाहेंगे कि हमारा पीएम वही होना चाहिए। और 35 साल का युवा अगर उस तरह से काम नहीं कर पा रहा है, वो हमारे यहाँ के विपदा में, हमारे देश के विपरीत परिस्थिति में
और कह सकते हैं कि जब कोरोना काल में हमारे देश को जरूरत थी तो वो विदेश में रहने वाले व्यक्ति को, वो 35 साल का हो चाहे 40 साल का हो, अगर काम नहीं कर पा रहा है तो हमारा पीएम होने लायक नहीं है। और 80 साल की उम्र में भी व्यक्ति अगर काम कर रहा है तो वही पीएम रहे। मान लीजिए अगर इस चीज को लागू किया गया जी। एक सपोज दैट इस चीज को अगर लागू किया गया 75 वर्ष के जो बात चल रही है, तो नरेंद्र मोदी जी के बाद चेहरा आप लोग किसे मानते हैं? ये पार्टी शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। चेहरा की रही बात तो वो तो लोकतांत्रिक देश है, तो इस लोकतंत्र में जिसका MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का समर्थन होगा वही लीडर होगा। जैसे आपके पार्टी में लीडरशिप का जो बात की जा रही है उसको संभालने के कतार बहुत लंबी है। जैसे कि आपने कहा कि विपक्ष में कोई दूल्हा नहीं है, तो लेकिन आपकी बारात में सारे दूल्हे ही नजर आते हैं। ऐसा नहीं है। तो इसमें चुनाव करना बहुत बड़ी बात हो जाती है। देखिए, उत्तराधिकार ये राजतंत्र में होता है, लोकतंत्र में नहीं होता। उत्तराधिकारी जनता द्वारा निर्वाचित होगा और जनता द्वारा तय किया जाएगा। वो तो हमारे लोकतंत्र में निर्धारित होता है कि हमारे विधानमंडल दल का जो नेता चुना जाएगा वो तो विधानमंडल दल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है, तो वो उनके द्वारा नेता तय किया जाएगा। हम अभी से कुछ नहीं कह सकते कि कौन हमारा लीडर भविष्य में होगा, चूँकि वी हैव मच लीडरशिप इन आवर पार्टी एंड आवर ऑर्गेनाइजेशन। हम लोग निर्धारित करेंगे भविष्य में। लेकिन पूरे देश का सर्वे किया जाए तो दबी आवाज में कुछ आवाजें आती हैं जिससे कि योगी जी की मांग कुछ ज़्यादा ही तेज नजर आ रही है। देखिए, वो जनता की मानसिकता है और जनता जो चाहती है वही होता है। अगर जनता योगी जी के नाम से वोटिंग कर रही है तो हमारे नेता माननीय योगी जी हैं, और मोदी जी के नाम से हो रहा है तो माननीय नेता मोदी जी। सारे चुनाव बीत गए, अंतिम चरण के 7वें चरण के चुनाव में उत्तर प्रदेश के माननीय योगी आदित्यनाथ जी मंच से कहते हैं कि मोदी जी शपथ ले रहे हैं प्रधानमंत्री पद का, 6 महीने के अंदर पीओके भारत का हिस्सा होगा। क्या कहना चाहेंगे इस पे? ये बड़ी बात है। स्वभावतः भाई हम लोग राष्ट्र की सुरक्षा पर पहले से ही काम कर रहे हैं, और आज जिस प्रकार से हमारा देश विश्व पटल पर एक विश्व गुरु के रूप में स्थापित हुआ है, और निसंदेह अगर माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा यह संदेश दिया गया है और कहा गया है तो निसंदेह हमारी पार्टी का डायरेक्शन भी होगा। जैसे ये भी कहा गया है कि मोदी जी के 2 हनुमान पीओके लाएंगे भारत के पास, तो ये 2 हनुमान में किसे मानते हैं? नहीं, देखिए, हम इस विषय पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। हनुमान, हमारे यहाँ हनुमान और अंगद की कमी नहीं है। हमारे पास वानरी सेना है, और वानरी सेना जिस प्रकार से लंका को ध्वस्त करके माता सीता के मान सम्मान की रक्षा करते हुए वो किए थे, उसी प्रकार से माँ भारती की रक्षा के लिए हम सभी लोग समर्पित हैं। और सभी हनुमान बन के और सभी अंगद और जटायु बन के जो भी पात्र रहे, नल नील बन करके हम लोग काम करेंगे। ये सब हमारी पार्टी में किसी प्रकार का विभेदात्मक विचारधारा नहीं है। सब वी आर सिमिलर इन पार्टी। तो हम लोग एक बूथ अध्यक्ष भी राष्ट्रीय अध्यक्ष की भूमिका में काम करता है। ये भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के गठबंधित समस्त दलों की, चाहे वो जेडीयू हो चाहे अन्य पार्टियां हों, सभी अपने कार्यकर्ताओं को सम्मान करके वो काम करते हैं। जैसे 400 पार का नारा आप लोग दिए थे, मान लीजिए आपके कथनानुसार 400 पार आप पार कर रहे हैं, बीजेपी को कितना सीट दे रहे हैं आप? हाँ, ऐसा नहीं है। देखिए, हमारे यहाँ बंटवारा थोड़ी है। वो सब भाजपा का है, सब जेडीयू का है, सब अपना दल का है, सब निषाद पार्टी का है, सब सुभाषपा का है, और सब जितने एनडीए के गठबंधन दल के नेता हैं और पार्टियां हैं सबका है वो। वैसे भी विपक्ष कहता है, हमेशा कहता आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता होते हैं, हाँ, उन्हें पहले विधिवत ट्रेनिंग दिया जाता है बोलने का। तो आपके कथनानुसार जो 400 पार करते हुए जो प्रचंड बहुमत की सरकार आप बनाने जा रहे हैं, उसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई आपको, और फिर होगी मुलाकात। नमस्कार। धन्यवाद। धन्यवाद।